हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम कोई फ्यूचर पोटेंशियल विनर्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके आईपीओज आए थे जनवरी 2023 से लेके तो सितंबर 2024 तक। और प्राइस जब लिस्ट हो गई तो लिस्ट होने के बाद उसने एक प्राइमरी आईपीओ बेस जो विच इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट पैटर्न, जो मैं हम अक्सर कहता हूँ कि मार्क मिनर्विनी की जो बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, उससे हमने सीखा है। तो वो जो पैटर्न जब भी डेवलप होता है कोई भी स्टॉक में, सो विच स्पेशली द न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स, तो उसमें ऐसा होता है कि दैट इज़ द फर्स्ट बुलिश सेटअप ऑफ एनी स्टॉक इन इट्स ट्रेडिंग हिस्ट्री, है ना। एंड जब वहाँ से स्टॉक बाहर निकलता है, सो देर इज़ अ वेरी रैपिड अप्रिसिएशन ऑफ योर कैपिटल। एंड उसके वजह से आपको कुछ कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे गेन्स भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, है ना। तो उसी के बेसिस पे हमने एक मॉडेस्ट अमाउंट कंसिडर किया कि सपोज किसी का 1 लाख रुपीस का कैपिटल है एंड वो बंदा सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट इज आईपीओ बेस ब्रेकआउट। एंड बस जब भी कोई स्टॉक उसको मिलता है जहाँ पे आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो बंदा उसमें अपने पैसे लगाता है विथ 2% रिस्क ऑन 1 लाख रुपीज कैपिटल। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ट्रेड जब वो ले रहा है तो वो स्टॉप लॉस उतना ही लगा रहा है कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। वाई? बिकॉज 1 लाख रुपीज का जो 2% है रिस्क, दैट कम्स अराउंड 2,000 रुपीज। सो उसको सिर्फ 2,000 का ही लॉस एक ट्रेड में, इफ दैट ट्रेड गोज अगेंस्ट हिम, तो वहां से फिर उसको 2,000 का मैक्सिमम लॉस वो लेगा। अदरवाइज वो स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करता रहेगा। और ट्रेल करने के भी जो क्राइटेरियाज है वो मैं नीचे आपसे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किए। तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो मेन बोर्ड आईपीओस के ऊपर ही हमने बनाया, जैसे कि एसएमई आईपीओस भी आते हैं जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइस की वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा उसमें अपर सर्किट्स या लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स नहीं, जो मेन बोर्ड आईपीओस जो आते हैं उनको कंसिडर किया गया है इसके अंदर। उसके बाद और एक क्राइटेरिया हमने ऐड किया कि ये इथिकल जो बिजनेसेस है, तो बस उन्हीं को हमने इस लिस्ट में एनालाइज करते वक्त हमने कंसिडर किया था। जो भी बिजनेसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल businesses related to entertainment, banking, finance, NBFCs, liquor, gambling, cigarettes, होटलिंग, टूरिज्म, ये सारी जो कंपनीज है और ऐसी कंपनीज जो जिनके ऊपर लार्ज इंटरेस्ट बियरिंग डेट्स है, इनको हमने एक्सक्लूड किया है हमारे क्राइटेरिया से, हमारे जो एनालिसिस है उसके अंदर से। एंड ओनली अदर स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग दिस हु मीट आर प्राइसिंग क्राइटेरिया जो आईपीओ बेस का है, दोज आर कंसिडर्ड। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेन बोर्ड आईपीओज ही इसमें है। देन हम प्रॉफिट बुक करते हैं अगर हमारा जो विनिंग स्टॉक है, इफ अ विनिंग स्टॉक प्राइस एंड ऑफ द डे 50 डे के नीचे क्लोज होता है। सो मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स के ऊपर कि वो किस तरह से हमने फॉलो किया है। एंड देन वी आर ट्रेलिंग आर स्टॉप लॉस बिलो द लेटेस्ट स्विंग लो और डेली टाइम फ्रेम। सो जो डेली टाइम फ्रेम पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है या ट्रेंड पैटर्न बन रहा है प्राइस का, तो उसके जो लेटेस्ट स्विंग्स होते हैं, उसके जो लेटेस्ट स्विंग लो का पॉइंट होगा उसको हम एसएल हमारा ट्रेड करते हैं इफ द स्टॉक इज विनिंग, है ना। अगर प्राइस ऊपर 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 जा रही है तो हम देखते हैं कि लेटेस्ट स्विंग लो कहाँ पर है और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। एंड उसकी पोजीशन हम बुक करते हैं अगर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इफ इट टचेस द ट्रेलिंग, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, की वर्ड है वो
that is a trailing stop loss irrespective of whether the price is above or below the 50 डेमा। अच्छा, इस केस में हम 50 डेमा को तरजीह नहीं देंगे, बिकॉज अगर हमारे स्विंग लो से प्राइस नीचे क्लोज हो जाती है, या सॉरी स्विंग लो को इंटरसेक्ट करती है प्राइस, तो एट दैट टाइम हमारा जो जीटीटी ऑर्डर है सेल का वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने ब्रोकरेज, एस टी टी, डी पी चार्जेस एंड अदर चार्जेस और टैक्सेस जो भी है वो कैलकुलेट नहीं किए, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। दैट्स वाई हमने उनको एक्सक्लूड किया है। बट आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगी कि सिर्फ अगर आप एक पैटर्न को भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मंथ का, बट वो 1 से 1.5 साल या 2 साल का अगर आप नज़रिया लेकर चलते हो, या मिनिमम 1 ईयर का भी अगर नज़रिया लेके चलते हो, तो आप अपने इनिशियल कैपिटल को, जो 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, उसको कितना कर सकते हो वो आपको आज पता चलेगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये जो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, इनिशियल कैपिटल जो कि आपको पता है 1 लाख रुपीज़ है, एंड एट द एंड जो ब्लू जेट का ट्रेड बुक किया है, तो उसके बाद कैपिटल क्या हुआ वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। बट वो मैंने इंटेंशनली उसको छोड़ा हुआ है ताकि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहे। देन दी अदर थिंग इज़ यहाँ पे, अच्छा इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे मैंने स्टार मार्क किया है, और स्टार मार्क का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज नो फ्री कैपिटल टू बाय अ न्यू फाउंड आईपीओ बेस विथ 2% रिस्क ऑन 1 लाख रुपीज़ कैपिटल, देन द ट्रेड was skipped। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सपोज आपने ये 3-4 अपने ट्रेड्स ले लिए, ठीक है। आप ये डेट मत देखिए, सपोज कि आपने 3-4 ट्रेड्स ले लिए और आपका जो 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल था वो सपोज इसके अंदर इंगेज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको साइन डीएलएम का भी एक सेटअप देखने को मिल रहा है। बट होगा ऐसा कि आपके पास फ्री कैपिटल तो है नहीं, आपका जो इनिशियल कैपिटल था 1 लाख रुपए का वो 3 स्टॉक्स में ऑलरेडी इंगेज है, एंड वो भी एक्टिव ट्रेड है। तो उस केस में हमने क्या किया है कि जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आ रहा है आईपीओ बेस का उसको स्किप किया है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से अलग से कैपिटल ऐड किया है हमारे इनिशियल कैपिटल में, एंड देन वी आर बाइंग दैट न्यू बेस ब्रेकआउट, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि एग्जाम्पल दिया है, इफ देर इज ओनली 10K फ्री कैपिटल इन द अकाउंट, से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही बचे हैं आफ्टर दीज 3 स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, और अब साइन डीएलएम आपको बाय करना है, लेकिन उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, 19,684 रुपये, है ना। और अब आपके अकाउंट में तो फ्री कैपिटल कितना है, सिर्फ 10,000 रुपये। तो आप ये वाला आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 9,684 रुपये स्टिल इसमें लैकिंग है, कम है, आपके फ्री कैपिटल आपका कम है। तो ऐसे केस में उन स्टॉक्स को हमने स्किप किया है, मतलब वो बेस ब्रेकआउट आए भी कुछ भी हो जाए हम उसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है, जब भी हमारे पास फ्री कैपिटल है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इनिशियल कैपिटल, तो वही हमने यूज़ किया है, ठीक है, एडिशनल कोई कैपिटल नहीं डाला है। तो ये भी एक क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है ताकि हमें पता चले कि भाई विदाउट फंडिंग आर कैपिटल पीरियोडिकली, जो हमारा इनिशियल कैपिटल है उसी में अगर हम ट्रेड्स करते हैं, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स अगर सही से लेते हैं, तो क्या होता है ना। तो वो एक है। एंड ब्लू जेट का जो है, ब्लू जेट का स्टिल द प्राइस वाज नाइस, आई मीन वो ट्रेंड कंटिन्यू था, और वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हमारा ट्रेलिंग वगैरह हिट हुआ नहीं था। स्टिल मतलब बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट रियल अकाउंट। तो स्टिल हमने क्या किया है कि सिर्फ ये कैलकुलेशन करने के लिए उसको इंटेंशनली ऐसा किया है कि बुक बुक कर दिए पोजीशन, ठीक है, 12 सितंबर वाले दिन। ओके। तो और उसका फिर जो भी हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है वो यहाँ पर है, 2,970 रुपये उसके अंदर प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये हमारे रियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस आप देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे पिंक हाईलाइट दिख रहे हैं, दीज आर दी ट्रेड्स विच गेव अस लॉसेस, एंड जो वाइट है ऑब्वियसली दोज आर द वंस विच गेव आरओसी इन पॉजिटिव, है ना। तो ये आरओसी में क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जो अभी कैपिटल हमने यूज़ किया है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला है, कितना परसेंट रिटर्न मिला है, वो आरओसी में यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये शीट समझ में आई होगी। ये शीट की जो लिंक है मैं गूगल शीट की लिंक आपको आपके साथ शेयर करूँगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आप भी चेकआउट कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये इनिशिएटिव हमारा कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ आपको खामियां नज़र आती है तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट ऑन टू द चार्ट। सो जैसे कि आपने देखा दिग्विजय, दिग्वी टॉर्क, ये हमारा फर्स्ट जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट मिला था 2023 का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी 14 मार्च के दिन, और आईपीओ बेस बन के ये ब्रेकआउट हमें कब मिला था, 2 मई वाले दिन, है ना। ऑलमोस्ट हमें 2 महीने से ज़्यादा का वक्त वेट करना पड़ा, दो ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त कह सकते हैं, या 50 दिन कह सकते हैं कि वेट करना पड़ा बिफोर वी बाय दिस न्यूली लिस्टेड स्टॉक, क्योंकि इसका आईपीओ बेस बन रहा था, है ना। अगर आप देख सकते हो कि दिग्विजय का आईपीओ बेस ट्रिगर हुआ था 689 पर, ओके। और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे हमारा कई स्टॉप लॉस था। उसके बाद प्राइस की जो मोमेंटम है उसने कंटिन्यू किया। देन देर वाज अ नेचुरल रिएक्शन कि ऑब्वियसली जो वीक हैंड्स है या जो शॉर्ट सेलर्स है, हो सकता है यहाँ से किसी ने शॉर्ट सेलिंग की होगी या किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ। लेकिन वो करेक्शन खत्म होने के बाद अगेन प्राइस जो है रैपिडली ऊपर की तरफ गई, है ना। आप देख सकते हैं 10 मई को, 2 मई को हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ, 10 मई 8-9 मई तक वो कुछ इस तरह से चला, 10 मई को उसने फिर से एक अच्छा सा अप मूव दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्विंग, जैसे मैंने बोला बोला हमारे शीट के अंदर कि यहाँ पे एक स्विंग बना है, अगर आप इसको देखोगे तो ये स्विंग बना है। तो अभी हम हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर था उसको हमने मूव कर दिया इस स्विंग के नीचे, ओके, सो दैट हमारे जो भी गेन्स है उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। अब वहाँ से हुआ क्या कि कुछ दिनों तक ये प्राइस यहाँ पर रही, उसके बाद इसने थोड़ा सा पुल बैक देना शुरू किया, है ना। और पुल बैक देते हुए प्राइस ने हमारा जो ट्रेल्ड स्टॉप लॉस था यहाँ पर 693.65 के आसपास, तो इसको यहाँ पे हिट कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जीटीटी ट्रिगर होता है, एंड वी बुक बुक वट एवर द प्रॉफिट देयर, है ना। एक हल्का सा छोटा सा प्रॉफिट लेके इस बैक टेस्टिंग में हम इसको कवर कर लेते, ठीक है। अब ये हो गया दिग्विजय, मतलब प्राइमरी आईपीओ बेस तक का ही था। उसका ब्रेकआउट आ गया, पोजीशन क्रिएट हुई, पुल बैक आया, इनिशियल रैली हुई, पुल बैक आया, देन अगेन रैली, यहाँ पे एक स्विंग फॉर्मेशन हुआ। उसके नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस को, जो इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर था 642 या उसके पास, उसको हमने यहाँ पे मूव किया। एंड नाउ व्हेन द प्राइस केम बैक, यहाँ पे एक पुल बैक आया थोड़ी देर के लिए, एंड उसने हमें शेकआउट कर दिया, यहाँ से हम शेकआउट हुए, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ रैली की। बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न कि ये ऊपर की तरफ कब रैली की। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आया, उसको हमने ट्रेड किया। सो फिलहाल की बैक टेस्टिंग के लिए सिर्फ इतना ही डेटा हमें चाहिए। तो इसमें हमें अगर आप देखोगे तो कितना हुआ था, यहाँ पे 689 का बाइंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस 694.5 था, 36 क्वांटिटीज थी एज पर द रिस्क, और ड्यूरेशन 20 कैलेंडर डेज का था। आरओसी काफ़ी कम, 198 का एब्सोल्यूट गेन, 198 रुपीज़ का एब्सोल्यूट गेन आप कह सकते हो, ठीक है। सो ये उतना कुछ खास नहीं रहा। देन देर वॉज एवलॉन। एवलॉन का जो स्टॉक था वो लिस्ट हुआ था 18 अप्रैल को, एंड उसका प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आया था 6 जून को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिस्टिंग हुई, देन देर वॉज अ बेस फॉर्मेशन, एंड 6 जून को यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब ये ब्रेकआउट चलता रहा, यहाँ से ये इनिशियल स्टॉप लॉस था हमारा। देन दिस ब्रेकआउट वेंट ऑन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग बना है, राइट। ये प्राइस कुछ इस तरह से गई, देन पुल बैक, और फिर से ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया एंड ऑफ द डे, तो ये एक स्विंग बन गया। हमने अभी स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल किया, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गई, देन अगेन इट केम बैक, अगेन इट वेंट अप। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि एक स्विंग फिर से बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से, है ना। अब हमने क्या किया कि जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था उसको हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया 503 पर, ओके। नाउ इट्स मूविंग ऑन। यहाँ पर एक मस्त अच्छे से एक रैली आई। उसके बाद हुआ क्या कि प्राइस ने यहाँ से पुल बैक देना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुल बैक्स आने लगे, और यहाँ पे एक गैप डाउन भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो इस वजह से ये पोजीशन जो है हमने यहाँ पे बुक कर ली, बिकॉज हमारे जो रूल्स थे सारे रूल्स वायलेट हो गए थे। एक तो हमारा जो रूल था ये 50 डेमा के नीचे अगर आती है प्राइस विनिंग स्टॉक की तो हम बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इट वाज नॉट अ ह्यूज कर कंसिडरिंग कि ये इनिशियल रैली काफ़ी ज़बरदस्त थी, बट एनीवेज यू हैव टू फॉलो कि आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, जो भी रूल्स यूज़ किए दोज यू हैव टू फॉलो। और आपको एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो, नॉट लिमिटेड टू दिस सिंगल स्टॉक, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मूव ऑन। देन देर इज NXST, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 108 के आसपास ये प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है ना। कुछ इस तरह से ये बेस बना था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, ये हमारा स्टॉप लॉस था, इनिशियल स्टॉप लॉस। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो प्राइस मस्त एक अच्छी खासी रैली प्राइस ने दी है। 50 डेमा को टच किया है, बट एंड ऑफ द डे क्लोज नहीं किया है उसके नीचे अब तक। और जिस दिन यहाँ पे वो 50 डेमा के नीचे क्लोज कर देती है वी बुक आर पोजिशन, तो यहाँ पे 131 पे पोजीशन बुक हो जाती है। स्टार्टिंग हुई थी 108 से, 131 पे इसको बुक कर लिया गया। तो इसी तरह से बाकी जो स्टॉक्स है उनके बारे में भी आप देख सकते हो कि ये तो साइन DLM तो हमने हमारे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी और हमारे ये चैनल के ऊपर भी हमने पोस्ट किया था इनिशियली। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि 532 का हमारा पिवट था एंड 479 का स्टॉप लॉस था। लेकिन इसमें भी एक अच्छी तरह से रैली आई, देन कंसोलिडेशन, और फिर 50 डेमा के पास जो क्लोज हुआ उसके नीचे वहाँ पे हमने प्रॉफिट्स बुक कर लिए है ना, बिकॉज दैट वायलेटेड आर रूल। सिमिलरली यूएसके में भी, हाँ यूएसके का भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइमरी आईपीओ बेस बना था। इनिशियल पिवट जो था वो तकरीबन 33.97 के आसपास हमारा इनिशियल पिवट था। लेकिन यहाँ पर वो वो पिवट के पास, मतलब ये जो स्विंग था, ये जब बन रहा था ये सस्टेन नहीं कर पाया है ना, और यहाँ से प्राइस नीचे चली गई। तो वी डिडंट क्रिएट एनी पोजीशन, वी वेर वेटिंग कि प्राइस जो है यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर आए। व्हेन वी एनालाइज्ड इट, तो हम वेट कर रहे थे कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव अप कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता तो दैट कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन द पोजीशन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्राइस जो है स्लाइड कर दी गई नीचे। बाद में उसने बेस को अपने रीसेट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे बेस रीसेट हुआ। उसके बाद बेस रीसेट होने के बाद ब्रेकआउट आया, तो फिर वहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुई कि ये हमारा एंट्री है, ये हमारा एग्जिट है, एंड उसको आप यहाँ पर बस आपने मैनेज करना है। ये देखो 50 डेमा को कितने अच्छे से अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। उसकी एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कभी भी 50 डेमा के नीचे नहीं हो रही है, उसके नीचे वायलेशन नहीं हो रहा है 50 डेमा का। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना सही तरीके से इसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया। बट यहाँ पर उसको यहाँ पे वो ट्रेंड वायलेट हो गया। यहाँ पर 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग हुई एंड 53.90 पे पोजीशंस बुक हुई एज पर आर रूल्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर हमें देखा जाए तो मोटा मोटी कितना गेन मिला यहाँ पे, 63.65 या 63.5 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला। और ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था 6 सितंबर को, और दैट वेंट ऑन अंटिल 12 मार्च 2024। ओके, सो आप हमारी शीट के थ्रू जा सकते हो, देख सकते हो कि कैसे कैसे यही सब क्राइटेरियाज को यूज़ करके यहाँ पर आप ये सारे क्राइटेरियाज को देख के फिर देख सकते हो कि क्या होता है जब हम सिर्फ एक ही पैटर्न को विथ विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, है ना, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के जब हम ट्रेड करते हैं, तब हमें किस प्रकार से प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, या एक एक स्टेडी ग्रोथ हमें हमारे कैपिटल में देखने को मिलती है। तो अभी वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं कि ये जो 1 लाख का अकाउंट था वो कितना हो जाता। तो मैं इसको अनहाइड करता हूँ, और अगर आप देखोगे तो ये 1 लाख का इनिशियल कैपिटल था। इसको फर्स्ट 198 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ट्रेड में,
100,198 हुआ. देन नेक्स्ट ट्रेड गेव 3621 प्रॉफिट. तो 100,198 में 3631 ऐड कर लीजिए. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉलम के हेडर में कि कैसे ये न्यू कैपिटल आता है. तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये टोटल आपका जो कैपिटल अल्टीमेटली बना है 12 सितंबर 2024 के दिन 1,64,090 रुपीज, नॉट कंसिडरिंग द टैक्सेस एंड चार्जेस. ठीक है. तो 1 लाख का कैपिटल अगर आप अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे, है ना, और प्रॉपर सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को, बैक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट की ही अगर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को आप एक अकाउंट जो है डेडिकेट कर दो फंड अलोकेट करके, तो उसमें भी आप 1.5 साल का जो टाइम है, जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ट्रेड मिला था 2 मई को मिला था एंड 12 सितंबर को हमने लास्ट जो ट्रेड है वो बुक किया है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 1,64,000, मतलब 64,000 का मोटा मोटी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है बिफोर टैक्सेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आई होप कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा. हम बाकी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर भी बैक टेस्टिंग करके आपके सामने डेटा प्रेजेंट करेंगे. ये सारी जो टेस्टिंग होती है इसके लिए काफ़ी वक्त हमें निकालना पड़ता है, जो हम हमारे वीकेंड्स पर या ऑफिस आवर्स के बाद रात में देर रात बैठ कर आपके लिए करते हैं. तो प्लीज़ अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. हमारे बारे में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बताइएगा जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है. सो अगर वो लोग भी आकर इस चैनल से कुछ सीखते हैं तो हमें उससे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हम अ, इस चीज़ को आपके लिए करते रहेंगे. ठीक है. थैंक यू. गुड बाय एंड टेक केयर.